वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान कहते हैं वज़ीर आज़म बेलारूसी सदर की दावत पर बेलारूस का दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। फ़रीक़ैन ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने पर जोर। जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की आमदन बढ़ाने के लिए बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत को यकीनी बनाने और तजावीज़ को बजट में शामिल करने की भी ताकीद। वज़ीर आज़म की कमेटी को अपनी अबूरी सिफारिशात जल्द हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है, हर पल मरता है। जिस पर गुजरती है उसी को पता होता है कैसे गुजर रही है। जस्टिस आसिफ के लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। दौरान समाअत लापता बेटों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। IG इस्लामाबाद और IG पंजाब जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास नई पासपोर्ट पॉलिसी, भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने के फैसले पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म दे दिया। नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने स्कीम में शामिल तमाम अफराद की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत कहती है ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने 3 साल में 4 मुआहदे किए। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की हुकूमत तनकीद कहते हैं हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि IMF की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ कि उन्होंने IMF की कौन सी डील खत्म की। ये लोग नाकाम होकर हम पर बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। जो उम्मत एक पानी की बोतल या एक ड्रिंक की बोतल फलस्तीनियों के लिए नहीं छोड़ सकती, एक बर्गर नहीं छोड़ सकती, उस उम्मत से आप तवक्को कर रहे हैं कि ये जाके जिहाद करेगी? क्या ये शहबाज शरीफ साहब ने हमें आके बताना है या शाह सलमान ने आके बताना है कि वो यहूदी कंपनियां जो इसराइल को फंडिंग करती हैं वो बर्गर की कंपनियां, वो सरफ की कंपनी जो कहती है जब तक जंग जारी रहेगी हम इसराइली फौजियों की वर्दियां जो है वो फ्री धोते रहेंगे। कितने लोगों ने बाइकाट किया जी उसका, कितने लोगों ने छोड़ा है? हम अपनी तरफ भी तो देखें कि हम क्या कर रहे हैं, अवाम उन्नास क्या कर रही है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने उम्मत मुस्लिमा के रवैये पर सवाल उठा दिया। NTN के मॉर्निंग शो मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बोले जो उम्मत एक बोतल और बर्गर का बाइकआउट नहीं कर सकती वो जिहाद कैसे करेगी? इसराइली मसनूआत पर पाबंदी आयद है लेकिन उसके बावजूद इसराइली मसनूआत स्मगलिंग के जरिए मार्केट में पहुंच जाती हैं। हम फलस्तीन जाकर जिहाद नहीं कर सकते लेकिन जो हम कर सकते हैं वो भी हम नहीं करते। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। लाहौर में 8000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। रावलपिंडी में मैचेस के दौरान 5000 अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे। IG पंजाब का स्टेडियम्स के अतराफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करने का फैसला। टीमों के रूट की मौसर सिक्योरिटी के साथ साथ छतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। शायकीन क्रिकेट को वॉक थ्रू गेट और मुकम्मल बॉडी सर्चिंग के बाद स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ। अमेरिका ने चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 104 से बढ़ाकर 125% कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन को पता चल जाना चाहिए कि अब धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर के फैसले के बाद दुनिया भर में तेल और स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त तेजी।
اور سندھ اور پنجاب سمیت ملک کے بیشتر اضلاع میں بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم میں بھی ابر رحمت برسے گی۔ بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔